हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज जो हम टॉपिक करने लगे हैं +1 का, वो है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी बहुत इजी टॉपिक्स में से आता है और बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। ये हम इजीली स्कोर कर सकते हैं इसमें अपने एग्जाम्स में। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेट थ्योरी। सो सेट थ्योरी को समझने के लिए हम बेसिक सी उसकी एक एग्जांपल पढ़ते हैं जो आपको हर बुक में मिल जाएगी, हर जगह पे मिल जाएगी। सो उसकी डेफिनेशन क्या है? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, मतलब उसकी कुछ डेफिनेशन है, कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन है उस कलेक्शन की। यानी वो जो कलेक्शन है वो किसी ना किसी प्रॉपर्टी को कॉरस्पॉन्ड करती है, उसकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है। और वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अलग अलग हैं, जो उस सेट में, उस बॉक्स में, उस सेट में, उस ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं हमारे, वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे अलग अलग हैं और वो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को कॉरस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो भी इस सेट में ऑब्जेक्ट्स होंगे, उसके एलिमेंट्स होंगे, जैसे ये 1 2 3, ये क्या है? ये नेचुरल नंबर्स हैं। ये एक प्रॉपर्टी को कॉरस्पॉन्ड करते हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक प्रॉपर्टी होती है नेचुरल नंबर्स की। सो ये सारे सारे उस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो जो ये हमारा सेट है AEIOU का, ये सेट इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं उसके वॉवल्स हैं सारे। सो इनकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, ये वेल डिफाइंड है। सो एक छोटी सी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है सेट की, कि सेट क्या होता है? सेट कलेक्शन होती है कुछ ऑब्जेक्ट्स की, वो ऑब्जेक्ट्स जो कि वेल डिफाइंड है। ओके, सो let's take a practical example from our daily life. What is this? This is set of fruits. So ये जो आपके सामने एलिमेंट्स हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इस सेट के, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये फ्रूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दे ऑल आर फ्रूट्स, बट दे ऑल आर डिस्टिंक्ट। Okay, so this corresponds to our definition. A set is a well-defined collection of distinct objects. So, very realistic example जो हम आज की नॉर्मल लाइफ में इसको यूज करते हैं इन चीजों को। सेट ऑफ ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट्स। ज्योमेट्री हम जो स्कूल में लेके जाते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स होता है, ज्योमेट्री सेट होता है, उसके अंदर हमारा शार्पनर, पेंसिल, रबर होती है। सो वो भी एक रियल लाइफ एग्जांपल बन जाती है सेट की। सिमिलरली कुछ और एग्जांपल्स हम ले सकते हैं रियल लाइफ में से, जैसे सेट ऑफ वीक डेज। सेट ऑफ वीक डेज में क्या आएगा हमारे पास? सेट ऑफ वीक डेज में आएंगे जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, डेज ऑफ द वीक। सो ये जो सेट के हमारे एलिमेंट्स हैं, जो सेट के मेंबर्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? सेट के एलिमेंट्स। सो ये सेट के एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। ये क्या है? ये एक वीक के वीक डेज हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सिमिलरली ये हमने अभी एग्जांपल देखी, सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। सिमिलरली सेट ऑफ कलर्स इन रेनबो। सो रेनबो के अंदर कौन कौन से कलर होते हैं, ये उनका एक सेट है। तो ये क्या बनता है? दिस इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ना। एक कलेक्शन है, हमने एक चीज कलेक्ट की हुई है, उसमें हमारे कुछ मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करते हैं, फॉलो करते हैं। सो दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसमें डिस्टिंक्ट वर्ड आ रहा है बार बार, मैं उसको एम्फेसाइज कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि अलग अलग, कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होगा। 2 बार संडे नहीं आएगा, 2 बार इंडिगो नहीं आएगा, एक बार आ गया, डन। ओके, तो बेसिक सेट क्या होता है वो हमें पता लग गया। लेट्स मूव फर्दर। सेट के बारे में और बेसिक चीजें पढ़ते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या सेट की कुछ और एग्जांपल। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं सम मोर कॉमन सेट्स जो नॉर्मली हम इस चैप्टर में भी यूज करेंगे। इन सेट्स को हम, ये क्या है? जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कुछ ऐसे सेट हैं
जो यूनिवर्सली यूज होते हैं, जो हर जगह पे ऑलरेडी डिफाइंड है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर आई थिंक हमको सबको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं। सो 1 से स्टार्ट होके इट गोज अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी। देन सेट ऑफ होल नंबर्स, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। देन सेट ऑफ इंटीजर्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। सो ये इनकी रिप्रेजेंटेशन है। हम ये अल्फाबेट्स के साथ n, w, z, this is set of prime numbers, this is set of even numbers, this is set of real numbers. So ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो कैपिटल अल्फाबेट हम यूज कर रहे हैं, ये कॉमनली प्रैक्टिस की जाती है, यूज किया जाता है इन अल्फाबेट्स को ये वाले पर्टिकुलरली सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी हम आगे जो भी एग्जांपल्स देखेंगे, उन एग्जांपल्स में अगर कहीं भी हम n रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट करेगा हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। w विल रिप्रेजेंट सेट ऑफ होल नंबर्स। सो ये कुछ कॉमनली यूज्ड, यूनिवर्सली यूज्ड नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स सेट्स हैं ये, जो हम आगे भी चैप्टर में यूज करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। Again the same thing. Okay, so now the representation of set. Okay, यहाँ पे एक और चीज जो मैं आपको बात समझानी चाहता हूँ, वो क्या है कि हमारे जो सेट की रिप्रेजेंटेशन है, इन दोनों पे भी आते हैं। अदरवाइज हमने पिछली एग्जांपल्स में भी देखा कि जो सेट का नाम होता है, दिस एंड डब्ल्यू जेड, इसको हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल अल्फाबेट से। ओके, this is a normal procedure which is followed. Okay, W, Z, P, यहाँ हम देख सकते हैं सारे हम कैपिटल अल्फाबेट्स यूज कर रहे हैं सेट का नाम लिखने के लिए। और सेट के एलिमेंट्स को नॉर्मली अगर वो अल्फाबेट है तो स्मॉल अल्फाबेट से यूज किया जाता है, अगर वो कैपिटल भी है तो कैपिटल भी यूज किया जाता है। उसका नाम के साथ कुछ लिंक नहीं है। एलिमेंट क्या होंगे, जिसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी, अगर उस प्रॉपर्टी के अंदर वो फॉल करते हैं तो वहां कुछ भी आ सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कैपिटल है, स्मॉल है, 1 है, पॉइंट है, एनीथिंग। ओके, बट जो हम सेट का नाम यूज करते हैं वो हम नॉर्मली कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। जहां भी हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो कमिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को जब लिखना होता है, उसका लिखने का तरीका क्या होता है? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, इट इज द वन फॉर्म। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनको लिस्ट डाउन कर देते हैं लाइक दिस। यहाँ पे एक सेट है जिसका नाम है ए और उसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, हमने सारे लिस्ट डाउन कर दिए। अगर 10 एलिमेंट्स होंगे तो उनको भी हम यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देंगे सारे 1 to 10। सो इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन होती है इसको हम कहते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। द अदर टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि हम एलिमेंट, जो सेट के एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं। एलिमेंट नहीं रिप्रेजेंट करेंगे लेकिन हम उनकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर देंगे। लाइक ए is a set that contains elements x। x जनरल हमने एक वेरिएबल ले लिया। what is x? what is the property of x? x की प्रॉपर्टी क्या है कि x is a natural number less than 4। so x एक नेचुरल नंबर है जो 4 से छोटा है। अगर हम इसको लिखेंगे तो कौन कौन से आ जाएंगे, 1 2 and 3। that means same this set। यही सेट हमने रिप्रेजेंट किया है सेट बिल्डर फॉर्म में। ये कौन सी फॉर्म है, ये है टेबुलर फॉर्म, और ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेम सेट है, सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। हमें इसके बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। सो देखते हैं उसकी एग्जांपल्स हम जैसे जैसे चैप्टर में टॉपिक्स करेंगे, एग्जांपल्स भी करेंगे साथ साथ, देन क्वेश्चंस भी करेंगे हम। तो रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म हमारी टेबुलर फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ओके, सो राइट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन
इन द रोस्टर फॉर्म। सो ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को आती है, सबने सॉल्व की हुई है छोटी क्लासेस में, 7th 8th में। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास इसके रूट्स ऑफ द इक्वेशन या कह दो कि सॉल्यूशन जो आता है वो आएगा हमारे पास 1 and -2 जब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको कौन सी फॉर्म में लिखना है हमने? रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म होती है सिंपली हमें जो एलिमेंट्स होंगे उनको लिस्ट डाउन करना होगा, तो उसको हमने सिंपली इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिस्ट डाउन कर दिया। दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन सेट है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। ओके, सो आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। लेट्स मूव फर्दर। सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म हमने अभी देखी कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज से। सो जैसे आप यहां देख सकते हो कि एक सेट दिया हुआ है इन्होंने, सेट ए, उसमें कुछ एलिमेंट्स है 1 4 9 16 सो ऑन, ठीक है। रिप्रेजेंट दिस इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सो सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सो इसका सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हैं कि दिस सेट रिप्रेजेंट्स एन एलिमेंट x where x is the square of a natural number। जो x है, जो उसका एलिमेंट है, जो सेट के एलिमेंट है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है? उनकी प्रॉपर्टी है कि वो नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 5 सो ऑन। सो प्रॉपर्टी डिफाइन करती है सेट को प्रॉपरली। सो हम ये कह सकते हैं कि इस सेट को अगर हमने सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो उसका तरीका ये हो सकता है। अनदर वे वो क्या हो सकता है? हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ नोटेशंस आ रही हैं, जैसे ये आ रही है, आगे जाके और भी नोटेशंस आएंगी, तो कुछ हम इसकी नोटेशंस भी देखते हैं, सेट की कौन कौन सी नोटेशंस इसमें आती हैं। पहले तो ये इसको ध्यान से हमने देख लिया कि ये कैसे रिप्रेजेंट किया है हमने सेट बिल्डर फॉर्म में। तो जो ये नोटेशंस हैं इनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसमें? जैसे यहां पे हम देख सकते हैं, इफ a इज एन एलिमेंट ऑफ सेट a, दिस इज अगेन कैपिटल लेटर, दिस इज स्मॉल लेटर, दिस इज नॉर्मली फॉलोज। वी से दैट a belongs to a, दैट मीन्स दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस सेट a। ये जो छोटा a है, ये जो स्मॉल a है, that belongs to capital A। Capital A is the name of the set and small a is the element of the set A। Okay, so इसको हम लिखते कैसे हैं belongs to को? this symbol A belongs to A। तो ये बहुत कॉमनली यूज होता है ये सिंबल। ये रिप्रेजेंट क्या करता है? belongs to। तो जो अगर हमने ये नोटेशन लिखी है तो इसका मतलब क्या है? दिस एलिमेंट belongs to this set। ऑल राइट। So similarly अगर हमने लिखना है does not belong to, so B does not belong to A। तो उसकी नोटेशन हम कैसे रीड कर सकते हैं? B does not belong to A। Similarly ये रिप्रेजेंट किया हुआ है that A belongs to V but B does not belongs to V। V is a set of vowels। हम यहाँ पे उसको V को रिप्रेजेंट करें, it is a set of vowels of English alphabet। ओके, तो ये बेसिक सी नोटेशंस हैं दोनों, belongs to और not belongs to, जो हम यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए सेट के एलिमेंट्स को। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। थैंक यू।